आज हम लोग पॉलिटिक्स में कानून का निर्माण कैसे होता है, कानून कैसे बनता है, ये पढ़ना है। हम लोग लास्ट वीडियो तक लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कोई कानून बनता है। हम देखते हैं कि हमारे देश में ये कानून बनाया गया, ये कानून बनाया गया, आखिर वो कानून बनती कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग को कानून के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहले पढ़ना होगा बिल। बिल मतलब विधेयक। विधेयक क्या होता है, सबसे पहले पढ़ना है विधेयक क्या होता है। तो कहता है विधेयक क्या है। तो देखिए, सरकार को यदि कानून बनाना है तो वो कोई भी मुंह से बोल के तो कानून बनेगा नहीं, उसे एक लिखित प्रस्ताव लेकर जाना पड़ता है। तो उसे एक लिखित प्रस्ताव लेकर जाना पड़ता है और उसी को क्या बोलते हैं, विधेयक। तो हमारे कानून अंत में कहा जाता है पहले नियमों का एक लिखित प्रस्ताव लेकर जाया जाता है। ये विधेयक क्या होता है, तो रिटेन फॉर्म ऑफ लॉ रूल्स, जो नियम होते हैं उनके लिखित रूप लेके जाया जाता है। कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट में। जो नियम होते हैं उसके लिखित रूप लेके कहाँ जाया जाता है, पार्लियामेंट मतलब संसद में, और वहीं से हमारे कानून बनने का शुरुआत होता है। अब देखिए, जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल क्या होता है, तो धन विधेयक। क्या होता है, धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या है, ध्यान से सुनिए। और ऑर्डिनरी बिल को कहते हैं साधारण विधेयक। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। धन विधेयक का मतलब होता है ऐसा बिल जिसका संबंध पैसे रुपये से हो। मतलब देखिए, सरकार कोई कानून ऐसा बनाने का प्रस्ताव लाती है जिसमें सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा, तो वैसे कानून को बोलते हैं, वैसे बिल को बोलते हैं साधारण विधेयक। वैसे नियम जिनको बनाने के बाद सरकार का धन अर्थात पैसे की खपत नहीं हो तो उसे हम लोग साधारण विधेयक कहते हैं। और ऐसा विधेयक जिसको बनाने के बाद सरकार का पैसा खर्च हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन विधेयक। तो एक बार थोड़ा ध्यान से बोर्ड को देखिए, पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए, धन विधेयक का संबंध पैसे से होता है। इसका संबंध किससे होता है, पैसे से, और इसका संबंध पैसे से नहीं होता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अब कोई प्रस्ताव उसका संबंध पैसे से है कि नहीं है, ये कौन निर्णय लेता है, इसका निर्णय लेता कौन है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही हमें बताता है। मतलब अर्थात हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं वो पहले अपने बातों को लिखित रूप में लेके किसको देते हैं, हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, हमारे इस लोकसभा के स्पीकर को। वो फिर उसे पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये एक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। अब दोनों विधेयक से कानून बनना है। कानून बनता कैसे है, तो विधेयक ही शुरू में, बिल ही आगे चल के क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो हमें इसी प्रोसेस को बस पढ़ना है कि कैसे बिल लॉ बन जाता है। तो देखिए, विधेयक से कानून बन जाना है, इसी व्यवस्था को हमें पढ़ना है। अब देखिए, अब हमारी जो स्पीकर होते हैं वो बता देते हैं कि आपका जो बिल है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, मतलब वो धन विधेयक है या साधारण विधेयक। अब केस सुनिए, यदि जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, तो ध्यान से सुनिए, यदि जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है तो क्या होगा, यदि वो एक साधारण विधेयक है तो क्या होगा। तो देखिए, हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। लोकसभा हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया, हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे अंग है प्रेसिडेंट। अब सुनिए, यदि आपका जो विधेयक है वो ऑर्डिनरी बिल है तो आप अपने बिल को कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां मर्जी हो वहां पे आप ला सकते हैं।
तो यदि मेरा ऑर्डिनरी बिल है तो मैं, मेरे घर से यदि लोकसभा नजदीक पड़ता है तो मैं लोकसभा में जाऊं या राज्यसभा में। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे जहां मन करे मैं वहां पे जा सकता हूं। यदि हमारा एक साधारण विधेयक है, यदि ऑर्डिनरी बिल है, तो मुझे जहां मन करता है मैं वहां पे जा सकता हूं। तो यदि मैं पहले लोकसभा में गया तो मुझे लोकसभा में उसे बहुमत से पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में बहुमत से पास कराना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट से पास कराना पड़ेगा। तो इस तरह जो हमारा बिल होता है वो क्या बन जाता है, कानून। अब आप देखिए, बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि इसमें कंडीशन होता है कि ये मना कर दे, ये मना कर दे। हमें मना करना हुआ भी नहीं पढ़ना, हम बस पढ़ रहे हैं कि विधेयक से कानून बनता है कैसे। तो विधेयक से कानून बनाने में मैंने सबसे पहले बोला कि यदि साधारण विधेयक है तो वो सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में। फिर लोकसभा से कहाँ लेके वो जाया जाता है, राज्यसभा में। पहले मतलब आप या तो यहाँ पहले आइए फिर यहाँ बाद में, या तो यहाँ पहले आइए तो यहाँ बाद में, लेकिन आपको बारी बारी जाना तो दोनों सदन में है ही। आप दोनों घरों में गए, पास किए, फिर हमारे राष्ट्रपति से पास कराएं, तो वो हमारा जो साधारण विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। जो हमारा साधारण विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, कानून। अब देखिए, यदि हमारा जो विधेयक है, बिल है, वो मनी बिल हुआ तो क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, मनी बिल में याद रखिएगा कि जो लोकसभा होती है उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है और जो राज्यसभा होती है उसकी प्राथमिकता घट जाती है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरे अंग है प्रेसिडेंट, उनकी प्राथमिकता सेम रहती है। अब सुनिए, यदि धन विधेयक है, यदि मनी बिल है मतलब धन विधेयक है, धन विधेयक है, तो क्या होता है, सुनिए। धन विधेयक है तो जो लोकसभा होता है इसमें ही हमें सबसे पहले अपने बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब चाह के भी पहले राज्यसभा में नहीं जा सकते, आपको पहले लोकसभा में लाना है, फिर राज्यसभा में लाना है, तब राष्ट्रपति से पास कराने के बाद जो हमारा विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, कानून। अब आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एक बार पूरा ध्यान से देखिए। जो कानून का निर्माण हमें पढ़ना है, तो कानून का निर्माण होता किसके मदद से है, तो बिल, विधेयक के मदद से। विधेयक क्या है, रिटन फॉर्म्स ऑफ रूल, लिखित रूप है जिसको लेके संसद में जाया जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक या ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक। धन विधेयक का संबंध पैसे से होता है, साधारण विधेयक का संबंध पैसे से नहीं होता है। और इसका फैसला कौन लेता है कि आपका विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है, आज के लिए आपका क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में बताया थी, आपको याद हो मतलब आप पढ़ के आए, नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर देखिए, यदि बिल आपका जो है ऑर्डिनरी बिल हो तो आप उसे पहले लोकसभा या राज्यसभा जहां मन करे वहां ला सकते हैं, दोनों सदनों से पास करा के राष्ट्रपति से पास करा लिए, वो कानून बन जाएगा। उसी तरह यदि आपका बिल मनी बिल हो तो आप उसे लोकसभा या राज्यसभा से पास नहीं करा सकते, पहले आपको लोकसभा में लाना पड़ेगा। जब तक लोकसभा नहीं पास करेगा तब तक आप राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। और लोकसभा से पास करके हम राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट के पास। इस तरह हमने कैसे हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, अर्थात जैसे कोई कानून हमारी बीजेपी पार्टी ने बनाया तो उसे सबसे पहले लोकसभा में ले जाना पड़ता होगा यदि वो धन विधेयक के मामले में है, फिर राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा से कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, और इस तरह कोई भी कानून बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।